दाल नुमा मुड़ी हुई शक्ल को जज़म या सुकून कहते हैं। ये जो अलामत होती है हर्फ के ऊपर ऐसी, ठीक है, इसको बोलते हैं जज़म या सुकून। जज़म का काम क्या है? जज़म का काम है मिलाना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाना। जिस हर्फ पर जज़म आ जाए उसे साकिन या मजजूम कहते हैं। जैसे बा पर जज़म आ गई तो बा को कहेंगे मजजूम, बा को कहेंगे साकिन या मजजूम। मजजूम मतलब जज़म वाला। अलामत को कहेंगे जज़म, और जिस हर्फ के ऊपर वो अलामत होगी उसको कहेंगे मजजूम। साकिन को पढ़ने का तरीका। साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर एक बार पढ़ते हैं। साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ की हरकत से मिलाकर एक बार पढ़ते हैं। जैसे ये साकिन है तो इसको इसके पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। अब, हमजा जबर बा अब, हमजा जेर बा इब, हमजा पेश बा उब, अब इब उब। साकिन हर्फ की आवाज उसके मखरज में आके रुक जाती है। अब, इब, उब। और इसमें से जो मुस्तस्ना हुरूफ हैं उसमें से देख लेते हैं। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज जो है वो आके रुकेगी नहीं बल्कि पलट जाएगी। वो हुरूफ कौन से हैं? खौफ, क़ा, बा, जीम, दाल। कुतुब जद्दिन, इनको कहते हैं हुरूफ कलकला। ये 5 हुरूफ हैं जिनकी आवाज मखरज में आएगी और टकरा के वापस लौट जाएगी, और इस अमल को कहते हैं कलकला। और इन हुरूफ को कहते हैं हुरूफ कलकला। इनका मजमुआ है कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन। इसको आप ये याद कर लीजिएगा, मजमुआ भी, हुरूफ भी, और इसका नाम भी। कलकला करते हुए 3 तरह की गलतियों से बचना चाहिए। यानी जब भी हुरूफ कलकला आए और उन पे साकिन हो तो फिर 3 तरह की गलतियां अमूमन हो सकती हैं। हरकत का इजाफा ना हो। अब, जैसे हमजा ज़बर अब, तो अब इस तरह पढ़ना, ये हरकत का इजाफा है। अब ऐसे पढ़ना। ये पढ़ा कैसे जाएगा? अब, इब, उब। फिर उसके बाद मजबूती और जमाव ना हो। कलकला जो है वो हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं, अगर मजबूती और जमाव होगा तो फिर क्या होगा? कलकला जल्दी से अदा नहीं होगा। फिर हा साकिना का इजाफा ना करें, जैसे अब हा का आखिर में इजाफा हो जाए। वाजे तौर पे जिस हर्फ पे साकिन या जज़म होगी वो वाजे तौर पे अदा होना चाहिए। अब, आखिर में बा की आवाज आएगी और उसी में कलकला होगा। अब, इब, उब। ये इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो अगर किसी की मिस्टेक हुई तो फिर उसको निशानदेही कर दी जाएगी। उसके बाद रॉ साकिन। साकिन रॉ कैसा पढ़ा जाता है? रॉ साकिन से पहले अगर जबर या पेश हो तो उसको पुर पढ़ा जाता है। पहले तो हमने पढ़ा था रॉ के ऊपर जबर हो या पेश हो तो वो रॉ पुर पढ़ा जाता है। अब क्या है? रॉ साकिन हो और ये जबर और पेश पीछे चल जाए, पिछले हर्फ पे चल जाए, तो क्या होगा? वो रॉ भी पुर पड़ी जाएगी। मसलन बरदन, रॉ साकिन माँ कबल जबर है तो ये रॉ पुर पड़ जाएगी। अल कुरआना, रॉ साकिन माँ कबल पेश है तो ये रॉ पुर पड़ जाएगी पिछली हरकत को देखकर। बरदन अल कुरआना। इसके बाद देखें, अगर रॉ साकिन हो और पीछे जेर आ जाए, ठीक है, रॉ साकिन हो और पीछे जेर आ जाए तो क्या होगा? ये रॉ बारीक पड़ी जाएगी। जैसे रॉ साकिन माकबल जेर, अनजिरनी, जिरनी। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज है कि अगर रॉ साकिन है और मा कबल साकिन आ जाए, रॉ साकिन है और मा कबल भी साकिन आ जाए,
ठीक है, तो फिर ये रॉ कैसी पढ़ी जाएगी? इसमें भी हमने देखा रॉ साकिन माकबल साकिन हो जाए तो फिर हमने माकबल की हरकत को देखना है। माकबल अगर जबर है या पेश है तो ये रॉ इस जबर या पेश की वजह से पुल पड़ जाएगी। लेकिन अगर रॉ साकिन माकबल देर आ गया तो फिर क्या होगा? ये रॉ साकिन बारीक पढ़ा जाएगा इस जेर की वजह से। फिर उसके बाद अगर हा के ऊपर साकिन आ जाए, हा के ऊपर साकिन आ जाए तो फिर हमने उसको कैसे अदा करना है? रॉ साकिन हमेशा झटके से अदा होता है। ठीक है, रॉ साकिन हमेशा झटके से अदा होता है। जैसे देखें, ये हमजा है, हमजा साकिना है, तो इसको झटके से पढ़ेंगे इक़रा, 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 झटके से। फिर एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमजा साकिना को झटका देंगे। बा सुन, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाएगा ब, ब सुन, ब सुन। हमजा साकिना हमेशा झटके से अदा होता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अहम चीज है कि वक्फ, अगर साकिन आखिर में कलमे के आ जाए तो फिर उस पे वक्फ कौन सा होगा? जी, जब भी कलमे के आखिर में साकिन आ जाए तो वो वक्फ बिस सकून, वहां पे जो वक्फ होगा वो क्या कहलाएगा? वक्फ बिस सकून। अगर हरकत हो तो हम हरकत को हजफ कर देते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी साकिन मौजूद हो तो जो वक्फ होगा वो होगा वक्फ बिस सकून। इसी तरह जब हरूफ मद्दा आ जाए तो तब भी वक्फ बिस सकून होगा। इसी तरह हरूफ लीन कलमे के आखिर में आ जाए और वहां पे हम वक्फ कर रहे हैं तो वहां पे वक्फ बिस सकून होगा। और इसी तरह खड़ी हरकत आ जाए तो वक्फ बिस सकून होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। हरूफ मद, हरूफ लीन आ जाए और खड़ी हरकत आ जाए। इसके अलावा अगर ऑलरेडी पहले से साकिन मौजूद हो कलमे के आखिर में तो तब भी जो वक्फ होगा वक्फ बिस सकून होगा। जैसे कलमा है ये रेब, इस पे हम अगर वक्फ करते हैं तो बा जो है ऑलरेडी साकिन है, तो हम इस पे कहेंगे यहाँ पे जो वक्फ है वो वक्फ बिस सकून है। और कुछ ये हमने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन इसको चलिए हम देख लेते हैं। वक्फ की इकसाम, साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक जैसा होता है, इसीलिए वक्फ होगा वक्फ बिस सकून। ठीक है, जब कलमे के आखिर में साकिन आ जाए या खड़ी हरकत आ जाए, हरूफ मद आ जाए, हरूफ लीन आ जाए तो क्या होगा? वक्फन और वसलन वो कलिमा सेम तरह पढ़ा जाएगा, इसलिए वक्फ होगा वक्फ बिस सकून। सकून की कितनी इकसाम है? सकून की दो इकसाम है, सकून आर्जी और सकून असली। सकून आर्जी वो सकून है जो वक्फ की वजह से होता है। जैसे कलिमा है खौराजा, हमने इस पे वक्फ करना है तो हम क्या करेंगे? खौरज, वक्फ की सूरत में ये आर्जी सकून इस पर लगा देंगे। असलन उसके ऊपर हरकत मौजूद थी जबर की, लेकिन चूंकि हमने वक्फ करना है तो आर्जी तौर पे हम उस पर हरकत को हजफ करके सकून लगा देंगे। तो ये जो वक्फ की सूरत में जो सुकून आएगा ये कहलाएगा आर्जी सुकून, ये वक्फन होता है। ये हो गया सुकून आर्जी और फिर है सुकून असली। सुकून असली वो सुकून है जो ऑलरेडी कलिमे में मौजूद होता है, जिसको हम खुद से नहीं लगाते। जैसे कि
جیسے کہ کوئی کلمہ اگر آپ کو ذہن میں ہو جہاں پہ آلریڈی سکون آ رہا ہو. ہاں جیسے دیکھیں آل آنا, یہاں پہ سکون تو موجود ہے. کیا یہ سکون عارضی ہے یا سکون اصلی ہے؟ یہ سکون اصلی ہے. ٹھیک ہے, سکون عارضی کلمے کے آخر میں آتا ہے اور وقف کی صورت میں آتا ہے. ٹھیک ہے, سکون اصلی وقفاً اور وصلاً اپنی سیم حالت پہ ہی رہتا ہے اور اس کو ہم نہیں لگاتے, یہ آلریڈی کلمے میں موجود ہوتا ہے. آلریڈی اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کو ویسے ہی نازل کیا ہے اور وہ کلمے میں ویسے ہی اپنی اصلی حالت پہ موجود ہوتا ہے, ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ ہو گیا سکون اصلی. سکون اصلی کی دو ٹائپس ہیں, وہ جزم کی صورت میں بھی آتا ہے اور تشدید کی صورت میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے جزم کی مثال دے کی اور جبکہ وہ تشدید کے صورت میں بھی آئے گا. جیسے دیکھیں دابتن, دابتن, تو یہ با پہ جو تشدید ہے یہ سکون ہے, اور سکون کون سا ہے؟ سکون اصلی, کیونکہ ہم نے اس کو نہیں لگایا, یہ آلریڈی کلمے میں موجود تھا, نہ یہ وقف کی صورت میں آیا ہے. جی, یہ تھی سکون اصلی اور سکون عارضی کی اقسام. اب اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں آپ.